जय हिंद दोस्तों, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो खुद को हालात के साथ बदल लेते हैं, और दूसरे वो जो हालात के साथ बह जाते हैं, और तीसरे गिने चुने वो लोग जो हालात को अपने अनुसार बदल देते हैं। जो हालात को बदल देते हैं वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर जाते हैं और युग पुरुष कहलाते हैं। ऐसे ही युग पुरुषों ने मिलकर एक पूरे के पूरे युग को बदल डाला, जिनके बारे में यह कहा जाता था कि जिनकी हुकूमत में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, उनको हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया। हम नतमस्तक हैं उन युग पुरुषों के समक्ष और श्रद्धांजलि दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है 1857 ए क्विज शो। तो आइए, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में 3 टीम्स, जिनके नाम हैं बगावत, क्रांति और आजादी। आप सभी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू किया जाए, एक तारुफ, एक पहचान, एक इंट्रोडक्शन हमारे इन पार्टिसिपेंट्स से। सबसे पहले बगावत टीम। आई एम दिलनवाज, आई एम पर्सिंग इन बीए ऑनर्स। ओके, आप? अब्दुल अहद, बच्चों का घर में टीचर हूँ दरियागंज में। जी। क्रांति टीम। I am Rashid, 20 years old guy, and I am bearing college from Delhi University. आप? I am दिलीप कुमार पराते, working in Ministry of Defence. आजादी टीम। मैं बटेश्वर दयाल, रक्षा मंत्रालय में जॉब करता हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह है और मैं वाणिज्य स्नातक का छात्र हूँ और मैं इस वक्त आपके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली से आया हूँ। धन्यवाद। आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि नाम से ही आप जान गए होंगे कि आपसे जितने भी प्रश्न इस क्विज शो के दौरान पूछे जाएंगे, उनका ताल्लुक या तो 1857 से है या बिल्कुल उसके आसपास से। और हम इस गेम में 4 राउंड खेलेंगे। पहला होगा यस और नो राउंड, दूसरा होगा ऑप्शन राउंड, तीसरा होगा बजर राउंड और चौथा होगा फ्लैशबैक यानी मेमोरी राउंड। जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 5 अंक और गलत उत्तर के लिए आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। हर प्रश्न का जवाब देने के लिए आपके पास रहेंगे 10 सेकंड। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहेंगे कि हमारा चौथा राउंड यानी कि फ्लैशबैक राउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड है, क्योंकि इसमें आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो वही प्रश्न होंगे जो हम पहले 3 राउंड्स में आपसे पूछ चुके हैं, लेकिन प्रश्नों का रूप बदल गया होगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा प्रयास है कि यहाँ आने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी जानकारी में कुछ इजाफा करके जाएं। यानी अगर जब आप आए थे आपको जिन प्रश्नों के उत्तर पता नहीं थे, वो प्रश्नों के उत्तर जानकर उनको रिवाइज करके हम आपको यहाँ से विदा करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बाद। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले राउंड की। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारा पहला राउंड है यस और नो राउंड, यानी जो कथन, जो प्रश्न मैं यहाँ से आपके सामने करूँगा वो या तो सही होगा या गलत। आपको बताना है यस या नो, जवाब देना है हाँ या नहीं। तो 5 प्रश्न एक टीम से पूछे जाएंगे। इस हिसाब से अगर 5 प्रश्नों के उत्तर कोई टीम सही दे देती है तो वो 25 अंक प्राप्त कर सकती है इस राउंड में। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले बगावत टीम से। पहला प्रश्न बगावत टीम से। कानपुर में अंग्रेजी सरकार के खजाने में 1 लाख पाउंड थे। यस। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और इसके साथ ही आपने खाता खोल लिया 5 अंकों से इस सही जवाब के साथ। और अब दूसरा प्रश्न बगावत टीम से। सन 1857 में कानपुर के रेजिमेंट मजिस्ट्रेट हिलबर्टसन थे। यस। यस।
बिल्कुल सही जवाब आपका और इसी के साथ 5 अंकों का और इजाफा हो गया है आपके योग में, यानी आपने दोनों सवालों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। तीसरा सवाल, नाना साहब ने अंग्रेजों के खजाने की रक्षा के लिए 200 घुड़सवार, 2 तोपें, 400 पैदल सैनिक देने का वचन दिया था। यस। Yes. ये जवाब भी बिल्कुल ठीक है, 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने। और अब चौथा प्रश्न आपसे, कानपुर में गदर 4 जून 1857 को शुरू हुआ। यस सर। बिल्कुल सही सोचा समझा जवाब और 5 अंक बगावत के नाम पर। पांचवा सवाल, महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 17 जून 1857 को हुई थी। यस सर। बिल्कुल सही जवाब है आपका, 17 जून 1857 को हमने महारानी लक्ष्मीबाई को खो दिया था हमारे देश ने, जो कि एक बहुत बड़ी देशभक्त थी, जैसा कि सभी जानते हैं। और इसी के साथ आपने सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक दिए, 100% अंक मिले हैं आपको इस राउंड के, यानी 25 अंक। और अब बारी है क्रांति टीम की। क्रांति टीम के लिए पहला प्रश्न, पंजाब में कुल 200 सिपाहियों ने विरोध किया था। No. जी नहीं, ये आपका गलत जवाब है। पंजाब में कुल 200 सिपाहियों ने ही विरोध किया था, तो इस गलत जवाब के लिए आपको कोई अंक नहीं मिल रहा। दूसरा सवाल, पंजाब में अंग्रेज सरकार की 60,000 की सेना में 6,000 सिपाही भारतीय थे। नो। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और इसी के साथ 5 अंकों से आपने अपने दूसरे प्रश्न में खाता खोल लिया है। और तीसरा प्रश्न क्रांति टीम के लिए, पंजाब में अंग्रेज सरकार के 200 सिपाहियों ने विरोध किया। ये विद्रोह 5 मई को शुरू हुआ। Yes. आप सोच लीजिए, आप कह रहे हैं हाँ, आप कह रहे हैं ना। समय समाप्त होता जा रहा है, या यूं कहें कि नो। नो। आपका जवाब सही है। आप दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि ना बोला जाए। यह अंदाजा था या आप श्योर थे? मैं श्योर था। श्योर था। बिल्कुल सही। आपके आत्मविश्वास की हम दाद देते हैं और 5 अंक भी आपको साथ में देते हैं। अगला सवाल आपके लिए, विद्रोह के दौरान जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। नो। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है। विद्रोह के दौरान जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ही थे। अगला सवाल, इस राउंड का अंतिम सवाल आपकी टीम से। अजमेर में गदर 28 मई 1857 को शुरू हुआ। Yes. बिल्कुल सही जवाब आपका और इसी के साथ 5 अंक और प्राप्त किया आपने। 5 में से 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल ठीक दिए, 2 के गलत। और अब बारी है आजादी टीम की। आजादी टीम के लिए पहला प्रश्न है, 1857 में पटना के शासक विलियम टेलर थे। यस। बिल्कुल सही जवाब और सोच समझ के दिया हुआ जवाब, और इसी के लिए मिले आपको 5 अंक। और अब दूसरा प्रश्न इस राउंड का आजादी टीम के लिए, पटना में विद्रोह का नेतृत्व 80 वर्ष के कुंवर सिंह ने किया। यस। बिल्कुल सही और 5 अंक और मिले हैं आपको इसी सही जवाब के साथ। तीसरा सवाल आपसे, कुंवर सिंह की मृत्यु 28 अप्रैल 1858 को हुई। यस। श्योर? श्योर। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5 अंक इस सवाल के सही जवाब देने के लिए आपको और मिल गए। और अब अगला प्रश्न आजादी टीम से। विद्रोह के दौरान डेविल विंड विद्रोही सैनिकों को मृत्यु देने का एक तरीका था। यस। बिल्कुल सही। 5 अंक और प्राप्त किए हैं आपने। क्या आप जानते हैं डेविल विंड क्या था?
जी, कोई भी बता सकता है। जल्लाद। जी नहीं, इसके अनुसार सिपाहियों को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया जाता था। इस तरीके को डेविल विंड कहा जाता था। आखिरी प्रश्न इस राउंड का, दिल्ली में विद्रोह के दौरान गोलीबारी का भार तख्त सिंह पर था। यस। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। आपने 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, जबकि 5वें का उत्तर आपने गलत दिया। और अब देखते हैं फाइनल स्कोर्स इस राउंड के क्या रहे। सबसे पहले आजादी टीम 4 प्रश्नों का उत्तर देकर 20 अंक प्राप्त कर चुकी है, जबकि क्रांति टीम 3 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 15 अंक प्राप्त कर चुकी है। और बगावत टीम ने 5 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए और 25 अंक प्राप्त किए। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा राउंड, जो है ऑप्शन राउंड। इस समय बगावत टीम सबसे आगे है 25 अंकों के साथ। आजादी टीम 20 अंक लिए हुए है और क्रांति टीम ने अभी 15 अंक ही प्राप्त किए हैं। ऑप्शन राउंड में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें प्रश्न के साथ ही 3 ऑप्शंस भी बताई जाएंगी। आपको सही ऑप्शन चुनना है। अगर आपने सही ऑप्शन चुना तो आपको मिलेंगे 5 अंक, और अगर आपने गलत ऑप्शन चुना तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। ऑप्शन राउंड की शुरुआत करने जा रहे हैं बगावत टीम से। सन 1857 के गदर के दौरान अंग्रेजों का प्रधान सेनापति कौन था? ऑप्शन 1 जनरल स्टीव, ऑप्शन 2 जनरल एंसन, ऑप्शन 3 जनरल फोर्ड। जनरल एंसन। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं आपने इसी के साथ। और अब बारी है क्रांति टीम की। क्रांति टीम सन 1857 के गदर के दौरान गोरखा रेजिमेंट कहां तैनात थी? ऑप्शन 1 गोरखपुर में, ऑप्शन 2 बलिसा में, ऑप्शन 3 शिमला के पास जतोग में। ऑप्शन सी शिमला के पास जतोग में। बिल्कुल सही जवाब आपका। 5 अंक आपने भी प्राप्त किए इस ऑप्शन राउंड में। और अब बढ़ते हैं आजादी टीम की ओर। आजादी टीम के लिए हमारा प्रश्न है, जनरल बनार्ड के साथ मिलकर दिल्ली पर रात को हमले की योजना किसने बनाई? इंजीनियर विल्बरफोर्स ग्रेट हेड ने, इंजीनियर विल्बरफोर्स ग्रेट बॉटम ने, या इंजीनियर विल्बरफोर्स ग्रेट हेनरी ने? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इंजीनियर विल्बरफोर्स ग्रेट हेड ने बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और 5 अंक कमा लिए हैं अपनी टीम के लिए इस सही जवाब के साथ। और एक बार फिर से हम लौटते हैं बगावत टीम की ओर। आपके लिए यह प्रश्न है, दिल्ली पर हमले की ग्रेट हेड की योजना पर काम करने से किस अंग्रेज अधिकारी ने मना कर दिया था? ऑप्शन 1 ब्रिगेडियर हैविट, ऑप्शन 2 फील्ड ऑफिसर ब्रिगेडियर ग्रेंस, ऑप्शन 3 फील्ड ऑफिसर ब्रिगेडियर लेनिन। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 ब्रिगेडियर ग्रेंस बिल्कुल सही जवाब है आपका, और इसी के साथ आपने 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं अपनी टीम के लिए। और अगला प्रश्न है क्रांति टीम के लिए। क्रांति टीम 5 जुलाई 1857 को कौन से अंग्रेज जनरल की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन 1 जनरल एंसन, ऑप्शन 2 जनरल बेनार्ड, ऑप्शन 3 जनरल विंग। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जनरल एंसन, ये आपका गलत जवाब है, इसलिए आपको इसके लिए कोई अंक नहीं मिलेगा, जबकि सही जवाब है जनरल बेनार्ड। और अब बारी है आजादी टीम की। इस राउंड का अंतिम प्रश्न, जनरल बेनार्ड की मृत्यु के बाद दिल्ली का सेना कमांडर किसे बनाया गया? ऑप्शन 1 जनरल रीड, ऑप्शन 2 जनरल हेड, ऑप्शन 3 जनरल लेनिन। जनरल रीड। जनरल रीड बिल्कुल सही जवाब है आपका, और इसके साथ ही आपने 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं अपनी टीम के लिए। अगर इस राउंड के अंक तालिका पर नजर डाली जाए तो
आजादी टीम ने कमाए हैं 10 अंक, जबकि क्रांति टीम ने पाए सिर्फ 5 अंक और बगावत टीम ने प्राप्त किए 10 अंक। फाइनल स्कोर्स अगर हम देखें तो फाइनल स्कोर्स इस समय बगावत टीम है 35 अंकों पर सबसे आगे। इन्होंने जितने भी प्रश्न इनसे पूछे गए सबका अभी तक सही जवाब दिया है, जबकि क्रांति टीम है 20 अंकों के योग पर और आजादी टीम है दूसरे नंबर पर यानी 30 अंकों के योग पर। हम शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा राउंड यानी बजर राउंड। जो टीम्स पीछे हैं क्रांति और आजादी, इस बजर राउंड में आप ज्यादा अंक प्राप्त करके बराबरी पर आ सकते हैं। बगावत टीम की करना आपको यह है कि आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और आप अगर उस सवाल का सही जवाब जानते हैं तो आपको जल्द से जल्द यानी सबसे पहले बजर बजाना होगा। जो टीम सबसे पहले बजर बजाएगी वो टीम अधिकार प्राप्त कर लेगी उस सवाल का जवाब देने का। तो प्रश्न है तीनों टीम्स के लिए, अंग्रेजी सेना का युद्ध संचालन केंद्र कहां था? अंग्रेजी सेना का युद्ध संचालन केंद्र कहां था? यह प्रश्न तीनों टीम्स के लिए है। सबसे पहले बगावत टीम ने बजर बजाया, बहुत देर से बजाया लेकिन फिर भी सबसे पहले बजाया। बताएं। पेशावर। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। कोई जानता है वैसे इसका आंसर? मेरठ। अंबाला सही जवाब है। युद्ध का जो अंग्रेजी सेना का युद्ध का संचालन केंद्र था वो अंबाला था, इसलिए अब किसी को भी अंक नहीं मिले हैं। बजर राउंड का दूसरा प्रश्न, उस सेना कमांडर का नाम बताइए जिसे जनरल रीड के बाद सेना का कमांडर बनाया गया। बगावत टीम। जनरल एंसन। जी नहीं, ये गलत जवाब है। सही जवाब है सेनापति आर्चडेल विल्सन। तो बजर राउंड के 2 प्रश्न बेकार जा चुके। किसी ने कोई अंक अर्जित नहीं किया इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर देकर। अब तीसरा प्रश्न, तांत्या टोपे के पिता का नाम क्या था? आजादी टीम। कुंवर सिंह। जी नहीं, ये जवाब भी गलत है। पांडुरंग भट्ट सही जवाब है। और क्या बात है, इस बजर राउंड में तीनों टीमों ने अभी तक हमें निराश किया है। उम्मीद करते हैं अगले 3 प्रश्नों में आप हमें निराश नहीं करेंगे, सही उत्तर जरूर देंगे हमारे प्रश्नों का। अगला प्रश्न, विद्रोह के चिन्ह के रूप में कौन सा फूल भेजा जाता था? मुझे मालूम था कि बहुत जल्दी बजर बजेंगे क्योंकि सवाल आसान था, लेकिन सबसे पहले बजर बजाया आजादी टीम ने। कमल का फूल। बिल्कुल सही कहा आपने और इसी के साथ 5 अंक अर्जित कर लिए आपने अपनी टीम के लिए। जवाब सबको पता था लेकिन फुर्ती आपने सबसे ज्यादा दिखाई। अगला प्रश्न यानी 5वां प्रश्न इस राउंड का, मनुबाई का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ कहां हुआ था? विवाह कहां होते थे? आज मंडप में होते हैं, पंडाल में होते हैं, उस समय अंदाजा। जी बताएं। मंदिर में। कौन से मंदिर में? गणेश मंदिर में। गणेश मंदिर में आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन इसके लिए आपको अंक नहीं मिलेंगे क्योंकि हिंट्स बहुत ज्यादा दे चुका था मैं। क्या इनको मार्क्स दे दिए जाए 5? अगर दोनों टीमें कहें, बगावत और आजादी, दे दिए जाएं। अच्छा, इनके मार्क्स कम है, आपको 5 अंक मिलते हैं। हालांकि आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए, मैंने आपको क्यूज दिए। चलिए, 5 अंक क्रांति टीम ने भी प्राप्त कर लिए हैं आपसी सद्भाव के कारण। जी, आखिरी प्रश्न इस राउंड का, झांसी के महाराज गंगाधर द्वारा गोद लिए गए पुत्र दामोदर राव का पूर्व और असली नाम क्या था? जी, क्रांति टीम। आनंद राव। बिल्कुल सही जवाब दिया क्रांति टीम ने। हमने आपकी हौसला अफजाई की और आपका हौसला बढ़ गया। और इस राउंड में क्रांति टीम ने सबसे अधिक अंक
यानी कि 10 प्राप्त किए हैं और आजादी टीम ने एक प्रश्न का उत्तर सही दिया और 5 अंक प्राप्त किए, जबकि बगावत टीम जो सबसे आगे चल रही थी, 100% मार्क्स ले चुकी थी, उन्होंने इस राउंड में कोई अंक अर्जित नहीं किया। और अगर इस तीसरे राउंड के बाद हम नजर डालें अपनी अंक तालिका पर तो बगावत टीम 35 अंकों के योग पर अभी भी है और क्रांति टीम ने 30 अंक ले लिए हैं, थोड़ी सी पीछे है बगावत टीम से, जबकि आजादी टीम 35 अंक प्राप्त करके बगावत टीम के बराबर आ खड़ी हुई है। और अब जबकि मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो चला है, हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चौथा यानी कि अंतिम राउंड, जो है फ्लैशबैक यानी मेमोरी राउंड। जैसा कि पहले बताया गया था कि वो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो हम पहले भी आपसे पूछ चुके हैं। पहले 3 राउंड्स में जो प्रश्न पूछे गए उनकी पुनरावृत्ति है, ये दोहराया जाएगा, लेकिन प्रश्नों का रूप थोड़ा सा बदल दिया गया है। पहला प्रश्न बगावत टीम से, नाना साहब ने अंग्रेजों के खजाने की रक्षा के लिए क्या देने का वचन किया था? फौज देने के लिए, घोड़े 200 घोड़े, तोप वगैरह देने के लिए। 200 घोड़े, तोपें कितनी? आपको अंक मिल चुके हैं। कितनी तोपें? कॉन्फिडेंस नहीं है कितनी, लेकिन 2 तोपें डिफेंस के सामान सारे देने के। और 400 पैदल। जी, 400 पैदल सैनिक। जी, तो 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं बगावत टीम ने इस प्रश्न के सही उत्तर की दिशा में बढ़ने के लिए, क्योंकि आपने सवाल का जवाब 200 घुड़सवारी दिया था, आगे नहीं दे पाए, लेकिन 5 अंक हमने आपको पूरे दिए। दूसरा प्रश्न क्रांति टीम से, महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? डेट याद है आपको? जून 1857। बिल्कुल सही कहा आपने, आपको भी इसके पूरे अंक मिलेंगे। उनकी मृत्यु हुई थी 17 जून 1857 को। 5 अंक आपने इस सही जवाब के साथ प्राप्त किए हैं। और तीसरा प्रश्न आजादी टीम से, विद्रोह के दौरान जोधपुर के महाराजा कौन थे? बस 5 सेकंड का समय और। हमारे जवाब बताते ही आप कहेंगे हाँ, याद नहीं रहा। सही जवाब है महाराजा तख्त सिंह। आजादी टीम अभी अंक अर्जित नहीं कर पाई इस फ्लैशबैक राउंड में। अगला प्रश्न फिर से बगावत टीम के पास, अजमेर में गदर कब शुरू हुआ था? जी, एनी गेसेस? 1857 में। 1857 बिल्कुल सही है, लेकिन दिन बताना पड़ेगा आपको। जून ही में हुआ। जी नहीं, गलत जवाब है 28 मई 1857 को। इस प्रश्न के गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं बगावत टीम के लिए। और अब बारी है क्रांति टीम की। 1857 में पटना के शासक कौन थे? एनी गेसेस? नहीं, विलियम टेलर थे उस समय वहां के शासक। कोई अंक प्राप्त नहीं किया आपने। अब बारी है आजादी टीम की। आजादी टीम, अंबाला किसका युद्ध संचालन केंद्र था? अंग्रेजों का? अंग्रेजों की सेना का युद्ध संचालन केंद्र। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और इस राउंड में 2-2 प्रश्न हर टीम से पूछे गए और एक प्रश्न का उत्तर ठीक दिया सभी टीम्स ने और एक का गलत। तो 5-5 अंक तीनों टीम्स ने प्राप्त किए हैं, अर्जित किए हैं। इस राउंड के बाद जो फाइनल स्कोर्स हैं वो इस तरह है। आजादी टीम ने 40 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि क्रांति टीम थोड़ा सा पीछे है 35 अंकों के साथ। और बगावत टीम ने भी 40 अंक प्राप्त किए हैं, यानी
बगावत और आजादी, ये दोनों टीम्स इस बार की विजयी टीम्स हैं। क्रांति टीम थोड़ी सी पीछे है, रनर अप है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, एक कहावत है, साधु सोना टूटे जुड़े 100 बार। यानी साधु से मित्रता और सोना बार बार टूटने के बाद भी जुड़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे हिंदुस्तान को भी विदेशी शक्तियों ने बहुत बार तोड़ा, बहुत अत्याचार किए इस पर, लूट खसोट हिंसा, जाने क्या नहीं हुआ इस सोने की चिड़िया के साथ। लेकिन हमारा देश भारत फिर से उठ खड़ा हुआ, हमारी अथाह आत्मशक्ति के बल पर। तो आइए आज ये संकल्प लें कि हम अपनी अथाह आत्मशक्ति के बल पर अपने इस देश को और उन्नत करेंगे और विश्व में एक अपना अलग स्थान बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद।